है वो जगह जहाँ पर बीटल्स ने अपनी जो म्यूजिक बनाया था यहाँ पे, वो हाईएस्ट सेलिंग हुआ था। तो इस वजह से इस जगह की बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया था और इस जगह को बीटल्स आश्रम भी बोलने लग गए, क्योंकि यहाँ पर जब उनका म्यूजिक बहुत ज़्यादा चल गया तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस जगह को देखने आए थे। और चूंकि ये ऋषि मुनियों की तपस्या तो रही है, तो इस तरीके से इस जगह को 84 कुटिया स्थल या फिर बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है। ऋषिकेश के जानकी झूला को क्रॉस करते ही राइट हैंड पे आपको दिखाई देगा एक बहुत सुंदर सा आश्रम और साथ में सामने लिखा हुआ आपको दिखाई देगा द बीटल्स स्ट्रीट। तो हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है और ये पहले हम आपको आश्रम दिखा देते हैं अंदर से। कितना सुंदर सा ये आश्रम है, देखिए जरा, गेट से जरा सा अंदर जाते ही हमें दिखाई दे रहा है श्री वेद निकेतन धाम। कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो ये आश्रम आपको लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा। जब हम इस 84 कुटिया की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपको पहले ये आश्रम पड़ेगा और इसी रास्ते पे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे 84 कुटिया। तो ये जिसे 84 कुटिया के नाम से जानते हैं और उसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जानते हैं, ये जो है हमारे उत्तराखंड राज्य में उत्तर भारतीय शहर ऋषिकेश के करीब ही है। जैसा कि हम बता चुके हैं, जानकी झूला से निकलते ही आपको राइट हैंड पे पड़ेगा और ये हिमालय की तलहटी में ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र के सामने और गंगा नदी के पूर्वी तट पर है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अकादमी के रूप में ये महर्षि महेश योगी के छात्रों के लिए प्रशिक्षण केंद्र था। महर्षि महेश योगी ने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन टेक्निक तैयार की थी और इस आश्रम में 84 कुटियां बनवाकर वहां पर ये सारी जो टेक्निक थी मेडिटेशन की वो शुरू की थी। और बाद में बीटल्स ने किस तरह से इसका नाम रोशन किया वो हम वहां पहुंचकर आपको बताते हैं। आप पहले रास्ते का नज़ारा देखिए और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो व्हील चेयर पे है और यहाँ पर आम और ये सब बेच रहा है। बहुत ही अच्छा सा, बहुत प्यारा बच्चा था। हमने इससे बात भी की थी वापसी में। और अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा है और बहुत तेज धूप है। इस समय दोपहर का टाइम है तो बहुत ही गर्मी है और हम लगभग पहुंचने वाले हैं उस जगह पे। यहाँ कॉर्नर से जो है राइट साइड में तो आप देखेंगे गंगा नदी है, चारों वो दूर तक आपको दिखाई देगी, गंगा जी हैं। और इसके लेफ्ट साइड में हमें मुड़ के जाना है। तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच रहे हैं अपने उस मेन जगह पे जहाँ पे हम पहुंचना चाह रहे हैं, यानी कि 84 कुटिया में। और फाइनली हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां पर स्थित है ये बीटल्स आश्रम या फिर 84 कुटिया। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड पे तो ये पूरा बहुत बड़ा जंगल एरिया आपको दिखाई देगा और ये राइट साइड में ये है बीटल्स आश्रम लिखा हुआ है इस पर 84 कुटिया। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या है और सारा कुछ बताएंगे। और बाहर आप देखेंगे इसमें सारा टाइमिंग और फीस लिखा हुआ है कि कितने की फीस है। भारतीय के लिए 200, वरिष्ठ नागरिक 100, इस तरीके से पूरा डिटेल लिखा हुआ कि किसकी कितनी टिकट है मतलब। तो यहाँ पर अंदर चल के टिकट लेनी होती है। तो पहले हम लेंगे टिकट और फिर हम आपको दिखाएंगे पूरा अंदर से 84 कुटिया। तो ये है हमारा टिकट काउंटर। 200 रुपये की टिकट हम यहाँ से ले रहे हैं और सामने देखिए लिखा है टाइगर रिजर्व, राजा जी टाइगर रिजर्व। तो ये पूरा जंगल एरिया है, आप समझ ही सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ काउंटर से टिकट लेने के बाद जब हम यहाँ से चढ़ते हैं तो यहीं राइट साइड में जो बैठे हैं वो सारा टिकट चेक करके तब अंदर जाने देते हैं। तो यहाँ पर टिकट चेक कराने के बाद अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ और देखते हैं आगे यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे शुरुआत में काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी थक रहे थे हम यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो क्योंकि स्टार्टिंग का 1-2 किलोमीटर का एरिया बता रहे थे कि थोड़ा सा चढ़ाई है। तो चलते हैं देखते हैं आगे और क्या है। और ये जो आपको स्वास्तिक का साइन बना हुआ दिख रहा है, येलो कलर का जो बनाया हुआ है, ये जगह जगह पे आपको दिखाई देगा। शायद ये लैंप या कुछ ऐसे रोशनी जलाने के लिए होता होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत सारी जगह में देखा है इस तरीके का बना हुआ। रुद्राक्ष वाटिका, ये रुद्राक्ष के पेड़ है यहाँ पे।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हिमालय पर्वत की शिवालिक रेंज में स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व 1075.17 17 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है तथा यह हाथियों व बाघ का प्रसिद्ध प्राकृतावास है। तो इस तरीके का यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए चढ़ते हैं ऊपर। तो हमें यहाँ से कुटियाँ दिखाई देने लगी। पहली कुटिया तो यही हमें दिखी और यहाँ पर आप देखेंगे दीवारों पे अजीब व गरीब तरीके की डिज़ाइनें मिलेंगी, बड़ी सुंदर, बड़ी रहस्यमयी, बड़ी तिलिस्मी सी भी। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको बहुत ही अलग अलग तरीके की चित्रकारी दिखाई देगी। मतलब अभी हम जो 84 कुटिया का जो गेट है वहाँ पहुँच रहे हैं। ये तो दीवार के साइड साइड में आपको बहुत सारी कुटियाँ दिख रही हैं। ये सब साइड साइड में बनी हुई। देखिए ये लैंप जैसा येलो कलर का यहाँ पे भी है, तो आपको ये बहुत जगह पे दिखाई देने वाला है। तो ये सारी कुटियाँ तो किनारे किनारे पे बनी हैं। और अभी 84 कुटिया का जो गेट है वो भी आगे आएगा, उससे पहले ही हमें दिखाई दे रहा है कुछ कुछ। तो ये लेफ्ट साइड में भी कुछ बड़ा टूटा फूटा पुराना सा कुछ है, तो चढ़ के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसको देख के लग रहा है कि इसके अंदर जाके देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या है। ये देख कैसे अजीब अजीब से डिजाइन बनाए ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा ऐसा लग रहा है पूरा भूतिया महल सा हो गया हो, सारा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके का बहुत सारा क्षेत्र आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और ये पूरा टाइगर रिजर्व एरिया कहा जा रहा है। और यहाँ पे जितनी भी आपको एक कुटियाँ पीछे बनी हुई दिखाई दे रही, 84 कुटियाँ थी यहाँ पे। तो यहाँ पे साधु संत जो थे वो ध्यान साधना करते थे। ये पीछे जो आपको सारी कुटियाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी कुटियाँ बनी हैं जिनके नाम पे इसको 84 कुटिया कहा गया है। और यहाँ से जुड़ी और भी चीजें हैं, वो हम आपको दिखाते जाते हैं और बताते जाते हैं। तो मित्रों, महर्षि महेश योगी जी ने सबसे पहले 1960 में इस स्थान का दौरा किया था और गंगा के किनारे स्थित इस निर्मल स्थान पर वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इसे पट्टे पर देने का अनुरोध किया और 1961 में उन्हें यह स्थल 40 सालों के लिए पट्टे पर प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने आश्रम बनाया। और 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में इस आश्रम को बहुत ख्याति प्राप्त होने लगी। तो अब हम पहुंच रहे हैं बिल्कुल आश्रम के गेट पर। पहले चलते हैं इस गेट, पहले आप देखिए सीढ़ियां नीचे जा रही हैं, बिल्कुल जंगल के अंदर तक जाती जा रही है। यहाँ पे भी बहुत सारी कुटियां आपको दिखाई देंगी, लेकिन फिलहाल हम इस गेट के अंदर पहले चलते हैं और फिर हम आपको यहाँ से जुड़ी हुई आगे की सारी कहानी बताएंगे। ये सामने आपको गेट दिखाई दे रहा और लेफ्ट हैंड पे वही एरिया जो भी हम आपको अंदर दिखा के लाए थे, वही सारा कुछ एरिया है। और ये आगे का दूसरा भी कुछ बना हुआ है। बाहर देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चित्रकारी तो यहाँ की अलग ही मुझे नजर आई, समझ ही नहीं आया कि इसका क्या लॉजिक है। बट अभी आप अंदर जाके देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे, ऐसी ऐसी चित्रकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं अंदर अपने 84 कुटिया राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर और देखते हैं आगे का नज़ारा। ऐसा साए साए सन्नाटा सा हो रहा है चारों तरफ, बिल्कुल बस चिड़ियों की और पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। तो चलिए ये हम पहुँच गए इसके बिल्कुल गेट पर और अब हम चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं आपको। महर्षि महेश योगी ने इस आश्रम की स्थापना 1961 में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पर की थी। यहाँ बीटल सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा नेचर सेंटर के रूप में विकसित है। ये है सारा कुछ। आ जाओ, इसके अंदर घुस के देखते हैं ना। आ जाओ। भाई साहब
क्या क्या बनाया हुआ है इसके अंदर। वो ये सीढ़ियां भी ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये ऊपर की तरफ कहीं जा रही हैं और लेकिन बिल्कुल टूटी फूटी हालत में हो चुकी हैं। देखते हैं जरा चढ़ के यहाँ पे क्या है। और देखिए यहाँ पे लिखा है दीज स्ट्रक्चर्स वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 1976 to 78 टू एकोमोडेट सन्यासीज एंड ब्रह्मचारीज फॉर प्रैक्टिसिंग देयर साधना। द राउंड स्टोन्स यूज्ड इन देम वर टेकन फ्रॉम द शोर ऑफ द गंगा। और ये देखिए वही सारी केव्स हैं जैसी हमने आपको दिखाई, ये अलग अलग है कुछ थोड़ा थोड़ा। इसमें भी देखिए सीढ़ियां बनी हुई ऊपर जाने के लिए। इतना सन्नाटा सुनसान सा लग रहा, लेकिन थोड़ा सा चढ़ के देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए तो ये सारे सन्यासी लोग यहाँ पे रहते थे, तपस्या करते थे। अब आगे निकलते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखिए तो सारी वैसी ही है क्या। वो दूर हमें गंगा जी दिखाई दे रही है यहाँ से, देखिए। यहाँ पे भी चढ़ के देखें तो लगभग डिजाइन आप देखेंगे सारी कुटिया की एक ही सी है। यहाँ पे देखिए सारा ग्रुप है पूरा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे साधु संत रहते होंगे और चूंकि गंगा का किनारा है तो यहाँ पर बैठ के उनकी साधना कितनी अच्छी होती होगी। आप देखिए यहाँ से तो गंगा जी में बिल्कुल पास में दिखाई दे रही है, आपको आवाज भी चाहे सुनाई दे रही हो। ये देखो ये सारी हमारी कुटियां हैं और ये रहा हमारा गंगा जी सामने कितने पास में। देखिए आप, ये रही सारी कुटियां, ये देखिए पीछे यहाँ से लेके वहां तक सारी, और इसके बिल्कुल ही पास में ये देखिए ये रही हमारी गंगा जी। ये देखिए ये गंगा का जल है और मेरे ख्याल से पहले ये पूरा यहाँ तक भी आता होगा, क्योंकि अभी तक पूरा किनारे तक है। तो अगर बारिश हो जाती होगी तो अभी तक भी ये ऊपर तक पूरा जल आ ही जाता होगा यहाँ तक। तो ये पूरा गंगा के किनारे पे बसी हुई है 84 कुटिया। तो बहुत ही सुंदर स्थान है। क्योंकि अभी बहुत धूप है, थोड़ा सा थक रहे हैं, मतलब धूप में इधर उधर घूम के, गर्मी भी बहुत ज्यादा है आज। लेकिन अगर इसमें हम शाम में घूमने आए या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे घूमने आए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको। तो अभी तो हमने देखी है सारी 84 कुटिया। और यहाँ के लिए कहते हैं बीटल्स जो एक म्यूजिक का उन्होंने बनाया था, यहाँ पे इसी जगह पे बनाया था, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। तो उसके बाद मार्क जुकरबर्ग और बहुत ही फेमस मतलब लोग 2-4 यहाँ पे आए थे घूमने, इस जगह को देखने। तो इस वजह से इसको बीटल्स आश्रम भी बोलने लग गए हैं, उन्हीं की वजह से। तो अभी हम उस एरिया में भी चलते हैं, दिखाते हैं आपको।
इस आश्रम ने फरवरी 1968 से अप्रैल 1968 के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जब अंग्रेजी रॉक बैंड बीटल्स ने डोनोवन, मिया फेरो और माइक लव जैसी मशहूर हस्तियों के साथ यहाँ पर ध्यान का अध्ययन किया। गीतकार के रूप में बैंड की सबसे उत्पादक अवधि थी, जहां उन्होंने अपने स्वशीर्षक डबल एल्बम के लिए अधिकांश गाने तैयार किए और जिन्हें व्हाइट एल्बम भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी जगह किस तरह से रही होगी उस टाइमिंग पे। अभी तो ये सारा कुछ टूट गया है, सारा कुछ है, मतलब बहुत ही इसको रिपेयरिंग की मतलब कहना चाहिए ज़रूरत है। लेकिन अभी भी इस जगह में आके आपको कुछ अलग ही लगेगा, आपको ऐसा लगेगा आप किसी और दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि इतनी सुंदर प्राकृतिक ये गुफाएं सी बनाई हुई हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नेचुरल बनी हुई हो, इतनी अच्छी है यहाँ पे फीलिंग। चारों तरफ गंगा का किनारा है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं और बहुत ही हरियाली है, बहुत ही शांति है, बल्कि शांति के साथ सन्नाटा भी है, क्योंकि इतनी दूर तक फैला हुआ और टाइगर रिजर्व भी है, तो थोड़ा सा वन विभाग का चारों तरफ यहाँ पे सिक्योरिटी भी है वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग माहौल है, मतलब कहना चाहिए कि अगर आप आएंगे ना तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आपने कुछ अलग देखा, ये बिल्कुल नॉर्मल से हटके कुछ है। और इस जगह पर आकर तो आप देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं सारी जो कुटियाँ सामने बनी हुई, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसे छोटे छोटे किसी हम कोई खिलौने जैसा देखते हैं ना, तो उस तरीके की डिज़ाइन है चारों तरफ बनी हुई, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा है किसी प्राचीन महल के अंदर या किसी बिल्कुल अलग सी जगह में हम आ गए हों। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगे। तो ये सारा मित्रों 84 कुटिया का एरिया था। अब हम आपको लेके चलेंगे उस जगह पे जहाँ पे बीटल्स ने अपना समय बिताया और जहाँ पे उन्होंने सारा बैंड और म्यूजिक सारा कुछ तैयार किया था। अभी हम उस तरफ चलेंगे आपको लेके। तो पहले एक बार आप इधर नज़र पूरी मार लीजिए कि क्या क्या है, फिर हम इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुँचेंगे, उस जगह पे आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पर बीटल्स बैंड के जो सारे म्यूजिक्स थे वो सारे कंपोज किए गए थे। तो वो भी काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और आगे का और क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते ही हमें दिखाई दे गई है एक कैंटीन। तो चलिए जरा आपको कैंटीन भी दिखा देते हैं और कैंटीन के साइड में कुछ सीढ़ियाँ जा रही ऊपर, वहाँ पर भी चलेंगे। तो पहले जरा कैंटीन के अंदर देखते हैं क्या है। और अब जरा इन सीढ़ियों पर चढ़कर देखते हैं कि क्या है। और सीढ़ियों पर जब हम चढ़े तो ऊपर बिल्कुल अंधेरा था, गेट बंद था और यहाँ पर लिखा है नो एंट्री। तो इसलिए हम ऊपर तक जाके और फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद आ गए वापस। और इसी सीढ़ियों के राइट साइड में जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है गेट, इसके अंदर चलते हैं। इसके हर रूम में बहुत सारी फोटोज हैं। तो लाइन से आप देखेंगे बहुत सारी पिक्चर्स, बड़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं पक्षियों की, पशुओं की। अगले कमरे में बहुत सारे अलग अलग कमरों में अलग अलग पिक्चर्स हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट कमरे में चलते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं क्या क्या पिक्चर्स हैं। तो रास्ते में भी देखिए बीच में लगाया हुआ है राजा जी टाइगर रिजर्व करके लिखा हुआ इस पे। और यहाँ पर देखिए ये सारी फोटोज लगी हुई हैं। तो इस तरीके से 3-4 कमरे हैं, इसमें बहुत सारी फोटोज और कुछ लिखा हुआ, सारा कुछ इस तरीके का सब लगाया हुआ है। और इन सारे कमरों को क्रॉस करने के बाद हम दूसरी अपोजिट साइड पहुंचेंगे जहां पर वो बीटल्स वाला एरिया में सारा दिखाई देगा। और ये है महर्षि महेश योगी जी की फोटो। अब इसके बाद हम तीसरे कमरे में पहुंचते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं जरा क्या क्या है। और इस एरिया में आते ही हमें सबसे पहले शिवलिंग दिखाई दिए हैं, शिव जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ और सामने एक बड़ा टूटा फूटा पुराना सा कमरा सा बना हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं, जरा देखते हैं और पास से थोड़ा सा मंदिर भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से निकलकर थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ है किचन। तो जरा पास चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है ये किचन।
kitchen constructed in the early 1960s. This kitchen prepared vegetarian food for all guests whose number often reached more than 500. तो मित्रों, जैसा कि बताया मैंने आपको कि ये जो वन विभाग का एरिया था, इसे महर्षि महेश योगी जी ने 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार से पट्टे पे लिया था और बाद में 1990 के दशक में इन्होंने छोड़ दिया था इसको, और 2003 में इसे स्थानीय वानिकी विभाग को वापस मिलने के बाद उसके बाद इस जगह को बीटल्स के प्रशंसकों के लिए बड़ा ही लोकप्रिय भ्रमण स्थल बन गया। और ये बहुत ही जंगल से घिरा हुआ देख ही रहे हैं आप, और दिसंबर 2015 में जनता के लिए ये खोल दिया गया था और इसलिए इसे अब बीटल्स आश्रम के रूप में जाने लगा है, लेकिन उससे पहले इसको 84 कुटिया के नाम से ही जाना जाता था। और बीटल्स के ऋषिकेश आगमन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए फरवरी 2018 में यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। तो चलिए अब आपको ये अंदर तक पूरा दिखा के हम निकल रहे हैं बाहर और देखते हैं सामने और क्या है। Printing press constructed in the early 1960s. This press was used for printing literature on tia, the first edition of world famous books, The Science of Being and the Art of Being, and the Maharshi Mahesh Yogi commentary on the first 6 chapter of Srimad Bhagavad Gita were printed in this building. तो ये वो एरिया था जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पर। और वो दूर आप देखेंगे तो एक कुआं दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूरी पे है, हमने बस जूम करके देखा है। तो यहाँ पे एक कुआं जैसा स्ट्रक्चर हमें नजर आया, कुआं है या कुछ और है कह नहीं सकते, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा है कि शायद कुआं है वहाँ पर। और देखते हैं आगे क्या है, फिर हम चलेंगे उस एरिया में जो बीटल्स का मेन एरिया बोला जाता है। और लेफ्ट साइड में हमें बहुत ही सुंदर हमारे शंकर भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए पहले उनके दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय शिव। और अब हम पहुंच गए हैं वेद भवन में, मतलब कि जो मेन एरिया है बीटल्स जिनके नाम पे सब कुछ बोला जा रहा है, आश्रम और सारी कहानियाँ। तो अब हम उस क्षेत्र में पहुंच गए हैं। अब दिखाते हैं आपको इस अजीबो गरीब कमरे की क्या मतलब स्ट्रक्चर ही इतना सुंदर है, आके आपको बिल्कुल ही अलग लगेगा जैसे ही आप एंटर करेंगे। बहुत ही सुंदर सा बनाया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए आप एक बार पूरी देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कोई गाना गाते हैं बैठ के, कोई डांस करते हैं, कोई मूवीज ही बनाते हैं, कोई अपना रील बना रहे हैं, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे चलता रहता है। तो अभी हम आपको गाना भी सुनाएंगे। कुछ लोग हैं जो गाने के इंतजार में बैठे हैं। पहले आप एक बार जरा नजर मारिए चारों तरफ, देखिए, फिर हम उनका गाना भी आपको जरा सुनाई देते हैं। तुम्हें कोई और दे तो चलता है, बड़ी मुश्किलों से संभलता है। क्या क्या जतन करते तुम्हें क्या पता, हम नहीं जानते मगर जी नहीं तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार किया। तो बाप को इतना बढ़िया सा गाना सुनाने के बाद हम निकल रहे हैं इस कमरे से बाहर, और बाहर निकल के देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ। अभी आपको जो भी बचा है वो भी तो दिखाना ही है। तो चलिए चलते हैं बाहर और हम पहुंच जाते हैं फिर उसी रोड पर जहां से हम आए थे, और यहाँ से बढ़ते हैं आगे।
इस अजीबो गरीब सी फोटो को देख के, चित्रकारी को देख के मन हुआ कि देखें इसके अंदर क्या है, क्योंकि अब बाहर तस्वीर बड़ी अलग सी लगी मुझे। लेकिन जब अंदर जाके देखा तो बहुत कुछ खास नहीं था, वैसे ही नॉर्मल जैसे हम सारे कमरे और घर देख चुके हैं वैसा ही कुछ था। तो बस जिज्ञासावश हम आ गए कि देखें अंदर क्या है। तो चलिए इस कमरे से भी निकलते हैं बाहर और देखते हैं आगे क्या है। इस आश्रम को स्थिरता प्रदान करने के बाद महर्षि महेश योगी जी ने अपने कार्यकलापों को पश्चिमी देशों, मुख्यतः यूरोप में स्थानांतरित किया। उनके जाने के पश्चात कुछ समय आश्रम क्रियाशील रहा, किंतु 1990 के दशक में अंततः आश्रम जो था वो परित्यक्त हो गया और आश्रम की इमारतें शहने शहने यानी कि धीरे धीरे खंडहर में परिवर्तित होने लगी, जैसा कि आप देख ही चुके हैं। तो सन 2000 के आरंभ में आश्रम की धरती पुनः वन विभाग को दे दी गई थी और यहाँ पर अब हम एंट्री करते हैं तो वन विभाग के इस पूरे एरिया में आने के लिए हमें 200 रुपए की टिकट लेकर यहाँ पर आना पड़ता है और उन्हीं की पूरी सुरक्षा में यहाँ पे सारा कुछ रहता है। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर। पूरे दर्शन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम आपको दोबारा से ये दिखा दें, रास्ते में एक रेस्टोरेंट सा पड़ा था, यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था थी तो आप रुक सकते हैं। और हम पहुँच गए उसी जगह पे जो जानकी झूला का एरिया है, ये गंगा जी है और इस साइड में आप देखेंगे तो हमारा वही सुंदर सा आश्रम है जिसका नाम है वेद निकेतन आश्रम। बहुत ही सुंदर आश्रम मुझे ये लगा, कभी दोबारा आऊंगी तो मैं इसमें थोड़ी देर रुक के अवश्य जाऊंगी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अब हम पहुँच गए हैं इस आश्रम से थोड़ा और आगे बढ़कर जानकी झूला के बिल्कुल एंट्री वाले गेट जहाँ पे है, एंट्री जहाँ से होती है। देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी है, मतलब मुझे यहाँ पर तो चित्रकारी बहुत पसंद आई। और इस जानकी झूला पे हम जब थोड़ा सा और क्रॉस करके जाते हैं तो जहाँ पर झूला ख़त्म होता है वहाँ पे भी बड़ी सुंदर सी चित्रकारी की गई है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा जानकी झूला क्रॉस करने के बाद ये देखिए ब्रिज पूरा ऊपर बना हुआ, लिखा हुआ सारा। तो इसको क्रॉस करने के बाद हम जब एंड में पहुंचते हैं तो हमें ये देखिए सामने एक और चित्रकारी दिखाई दे रही है बड़ी सुंदर सी। और ऐसी ही एक चित्रकारी हमें तब दिखाई दी जब हमने ये पूरा क्रॉस करने के बाद जब हमारे पेट में चूहे कूदने लगे और हम कुछ खाने के लिए बैठे तो इसी रोड पर, मतलब इसी जगह पे आगे एग्जिट होने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे भी चित्रकारी, देखिए क्या सुंदर चित्रकारी की है, मतलब रेस्टोरेंट में भी बहुत अच्छा था, कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए देखिए। तो मित्रों चलती हूँ, अब मिलूंगी आपको अगले वीडियो में दूसरी किसी जगह के साथ, दूसरी किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय गंगे माँ।